बदलते मौसम में डेंगू के बाद चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जिसके लक्षण डेंगू के लक्षण से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं और चिकनगुनिया होने पर जॉइंट का पेन काफी बढ़ जाता है। तो आज के डाइट प्लान में हम जानेंगे कि अच्छी डाइट लेकर कैसे चिकनगुनिया से जल्दी रिकवर किया जा सकता है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। डेंगू के बाद चिकनगुनिया बहुत ज्यादा कॉमन है जो हो चुका है, और कल मेरे पास स्पेशली पेशेंट्स के मैसेज हैं जो आए कि मैम चिकनगुनिया की रिकवरी है जो बहुत ज्यादा डिले हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए। बेसिकली चिकनगुनिया में जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेम हो जाते हैं और इतने पेन हो जाते हैं कि पेशेंट को नॉर्मल दिनचर्या के काम में भी लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम है जो कर रहा हूँ। चिकनगुनिया का बेसिक इफेक्ट तो आता है अगर आपकी रिकवरी बहुत डिलेड चल रही है, आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डिलेड चला गया और आपकी रिकवरी के साथ साथ आपका बॉडी प्रोफाइल बहुत डैमेज चलेगी, क्योंकि भूख लगनी खत्म हो जाती है, प्यास लगनी खत्म हो जाती है, और अगर कुछ भी आप कंपेल कर रहे होते हैं तो अपने टेस्ट पैड्स चेंज हो जाते हैं पेशेंट्स के कि वो शायद कुछ खाते ही नहीं। आइए इस चीज पे बात करें क्या खा के बॉडी प्रोफाइल है जो ठीक किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे को जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा है, पहले इन चीजों पे बात करें कि क्या नहीं खाना है। आफ्टर द रिकवरी ये समझ लीजिए कि आपके सारे रिपोर्ट्स हैं जो बेटर आ गए हैं, आपका फीवर है जो नहीं आ रहा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बॉडी जा रही है, तो भी किन चीजों का अगले नेक्स्ट 15 से 20 दिन है जो ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको दही नहीं खाना है। जी हाँ, नहीं खाना है। इट्स नॉट अबाउट द गट बैक्टीरिया, इट्स अबाउट कि अगर आप ऐसी ठंडी तासीर की चीजें हैं जो खाते हैं तो रिकवरी और डिलेड चली जाती है। सेकेंड, लस्सी है जो नहीं पीनी है। ठंडी चीजें, अगर जूस हम लोग बहुत ज्यादा बारी बारी पिलाना शुरू कर देते हैं, जूस के बजाय फ्रूट्स खिलाइए। जी हाँ, तो हम वो चीजें करें जिनसे हमारा बॉडी प्रोफाइल पे अच्छा जाएगा, ना कि बॉडी डैमेज पे अच्छा जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज ठंडा करके खाना दे दो, तो ऐसा नहीं होता। जो कि चिकनगुनिया के पेशेंट्स हैं, ल्यूकवार्म स्टेट में खाना है जो खाएं, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छी रहे और बॉडी की एसिमिलेशन भी है जो अच्छी रहे। ये बहुत ईजी है कि कुछ भी चीज हम लोग रैंडम दे देते हैं। नट्स हैं तो ऐसे ही दे दिए, तो कोई बात नहीं, 2 बादाम या 4 बादाम खा लो, ताकत आती रहेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर वो खाना या वो जो भी आप नट्स दे रहे हैं प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं दिया जाएगा तो उसका बेनिफिट या नुकसान है जो होगा। जैसे कि अगर आपने बादाम दे दिए, लेकिन बादाम तो पेशेंट को आपने सिर्फ नॉर्मल दे दिए, आपने भिगो के ही नहीं दिए, तो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी में, बिकॉज बेसिकली बादाम नट्स की तरह काम करते हैं और नट्स क्या होंगे, बीज की तरह काम करेंगे। तो इसलिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमने नट्स दे दिए पेशेंट्स को, तो नट्स को सोक्ड फॉर्म में दीजिए। अगर आप सोक्ड फॉर्म में नट्स देते हैं तो आपका बॉडी बेनिफिट भी है जो जाता है, क्योंकि नट्स बेसिकली सीड्स हैं जो होते हैं। अगर सीड्स को बिना भिगोए हुए खाएं तो एसिमुलेट ही नहीं करेंगे। अबव ऑल अभी क्योंकि सीजन है वो चेंज हो रहा है और चीजें भी हैं जो अलग अलग मिल रही हैं, तो आप जब भी खाना बनाएं कोशिश करें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून है जो तिल का तेल, उसका यूज है जो करें, ताकि उसमें ओमेगा 369 का डिप्लीशन है जो होना शुरू हो जाता है बॉडी में, बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी फ्रेजाइल हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। काफी सारे लोग इतने पेन्स के साथ जा रहे होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए। रात को सोने से पहले क्योंकि इन्फ्लामेशन पैरों के वाया बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा अदरक लें, उसे कद्दूकस कीजिए और उसको पैरों पर रख के फिर से ऊपर से सॉक्स डाल लीजिए। उसे क्या होगा अब इस पे बात करते हैं। धीरे धीरे बॉडी स्टिमुलेट करने लग जाती है स्किन को उसके अपने अंदर। जब वो बीनीथ द लेयर्स जाती है तो जितनी इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है और आपके जॉइंट पेन्स रिलीव होने लग जाते हैं। बट आप ये बोलो कि आज मैं लगा लेता हूँ, 3-4 दिन तो मैं लगाऊंगा नहीं, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटलीस्ट 7 डेज मिनिमम इसे यूज कीजिए और फिर आप खुद के अंदर चेंजेस हैं जो देखिएगा। आपको हल्दी वाला दूध अगर मिल जाए बहुत अच्छा, कच्ची हल्दी वाला मिल जाए तो उससे भी अच्छा। अगर हम इस चीज पे जाएं कि हमारे पास शॉर्टकट है, घर वाली रात को हल्दी डाली, दूध बनाया, दैट इज सॉर्टेड, लेकिन अगर आप कच्ची हल्दी का सेवन करते हैं, दैट इज मोर देन सॉर्टेड एंड दैट इज मोर इफेक्टिव एंड मोर यूजफुल। अगर हम अब इस चीज पे बात करें कि और क्या क्या चीजें हैं, तो ये टेस्ट चेंज बहुत ज्यादा हो जाता है चिकनगुनिया के पेशेंट्स के बाद, तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए भी बात करते हैं। इम्प्रूवमेंट में आप मखाने कद्दूकस कर सकते हैं, ब्लाइंड कर सकते हैं और वो दिए जा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं पेशेंट वो भी नहीं खाना चाहते, तो 2 से 3 किशमिश लेकिन दूध में भिगो के वो वाला दूध है जो दिया जा सकता है, सो दैट इम्प्रूव्स एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल एज इम्यूनिटी। पेशेंट्स को बहुत ठंडा खाना जैसे कि सैलड्स ऐसी चीजें मत दें। 3-4 दिन की रिकवरी के बाद जब आपको लगता है कि पेशेंट थोड़े से मूवमेंट में बेटर हो गए तो आप दीजिए।
अगर आप सैलेड्स बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं, उनकी तासीर भी ठंडी होती है और अगेन जॉइंट पेन्स और इन्फ्लेमेशन बढ़ के आता है। तो इसलिए जो भी खाना खाएँ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में खाइए, जितना भी खाएँ ईज़ी मील्स में खाइए। अपने आप से फोर्सफुल मत होइए और धक्का मत कीजिए। दिवाली आ रही है, कोशिश कीजिए अपने दिल को और अपनी सेहत को अच्छा बनाएँ। मैंने आज 2-3 पेशेंट्स जो एनकाउंटर करे, उनके साथ एक ही चीज़ जा रही थी, दे वर इन गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर, दे वाज़ नॉट एन्जॉयिंग देयर लाइफ। मतलब आप यकीन लगाइए, वन ऑफ द टॉप शॉट्स एंड दे वाज़ नॉट इवन हैप्पी। दे वर जस्ट लाइक कि ठीक है जो चल रहा है बस, वी आर नॉट हैप्पी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, इसको खुल के जिया कीजिए, बट हाँ, थोड़ा खुशी से जिया कीजिए। ऐसे ड्रैग करने का फ़ायदा नहीं है, सुबह आप उठे, क्रिब कर रहे हैं, फिर अगेन आप सो जाए, नहीं नथिंग डूइंग। आज उठना है तो ये सोच के उठना है कि शायद आज आखिरी दिन होगा, तो बेस्ट परफॉर्म है जो करना है। आज ये समझ के करना है कि आज जो मैंने खाना है, अपनी सेहत के लिए और खुद के लिए खाना है। अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, फैमिली तो आपकी प्रायोरिटी होगी, बट जिस दिन आप खुद को अपने आप की प्रायोरिटी है जो बना लेंगे, तो दिक्कतें कभी इतनी आएँगी नहीं। तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, अपनी सेहत को अपनी प्रायोरिटी बनाइए और अपने खाने से खिलवाड़ मत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।